Hello friends and my dear students, I hope you all are fine and doing well. मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस समर वेकेशन में अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे. We know that it's very hot weather and we are trying to survive. So here you may check the chapter number 4 and the topic atomic structure. हमने पहले पढ़ चुका है एटम्स के बारे में और आज इस क्लास में इस एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो ये क्लास 7th की बुक है और चैप्टर 4 है. इसमें हमें मेन जो टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं वो क्या क्या है. इस एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर आउट. इसे हम इसका सिंपल ले मैन की तरह इसका मीनिंग क्या होगा. एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम और उसके अंदर जो सब पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, उसके बारे में हम लोग बेसिक स्टडी करेंगे. ठीक है. उसके जो मेन पॉइंट्स है आई विल ट्राई टू कंप्लीट होल चैप्टर इन दिस वीडियो. तो जो नए बच्चे हैं कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम इस टाइप के इस तरह ढेर सारे वीडियो आपके मदद के लिए बनाते रहें. और वैसे बच्चे जिनके पास ये वीडियो मतलब क्लासेस इंग्लिश में करने में डिफ़िकल्टी होती है, सो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा. सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एज मच एज पॉसिबल. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी. इन चीज़ों को हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी पूरी तरह. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट. इस चैप्टर आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे. सो एटम पढ़ेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, atomicity of an element, molecular formula of an element, molecule of a compound, molecular formula of a compound, radicals, valency, variable valency, periodic table. बेसिक पीरियोडिक का बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ेंगे. पूरा अभी पीरियोडिक टेबल क्लास 7th में नहीं पढ़ेंगे. तो ये बेस्ड है ICSE पैटर्न पे. ठीक है. लेकिन CBSE के बच्चों को भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा 9th क्लास में जो दिया हुआ है, 9th और 8th में, इनफैक्ट क्लास 10th में भी. सो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया है. कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ये जो यहाँ पे आपको जितने भी एलिमेंट दे रहे हैं और इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स दिए, इसको हमको कैटेगराइज करना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स में. सो हम जानते हैं कि एटम्स क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका, तो एलिमेंट का. यहाँ पे लिखा भी हुआ है एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. ये जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है. किसका? एक तत्व का सबसे छोटा से छोटा हिस्सा जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे हाइड्रोजन. O2 यहाँ मॉलिक्यूल है. इसीलिए हाइड्रोजन एक मीन्स एटम, हाइड्रोजन के एटम हैं, वो किसी दूसरे हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन करते हैं. कंबाइन करने के बाद वे फ्रेंडशिप करते हैं. फ्रेंडशिप करके वे एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. अगर अकेले चाहे बिना फ्रेंडशिप का तो वे एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ठीक है. सो हाइड्रोजन इसमें एटम, नाइट्रोजन एटम हो जाएगा, सल्फर एटम में आएगा, क्लोरीन एटम में, बाकी जितने भी दिख रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स में जाएंगे. ठीक है. O2, N2, P4, S8. सो हम इसकी ब्रीफ स्टडी हम करेंगे. ए डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इट पोजेसेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन. और जो एटम होता है उस एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी उसमें क्या करती है, वो एग्जिस्ट करती है, अपने अंदर निहित रखती है. फॉर एग्जांपल अ स्मॉल पीस ऑफ कॉपर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. ऑल दिस स्मॉलर पीसेस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर. जब हम इस कॉपर, माना कि कॉपर वायर को हम तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो कॉपर, तो पीस जो है, जो छोटा सा टुकड़ा है कॉपर का, वो कॉपर की सारी प्रॉपर्टी अपने अंदर एग्जिस्ट करेगी. ठीक. इफ़ यू ब्रेक दिस स्मॉलर पीसेस दे get converted into very fine particles which shows the property of copper. A stage comes when these fine copper particles cannot be subdivided. एक ऐसा भी स्टेज आएगा जो बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद अगर आगे हम उसे और टुकड़ा करना चाहें, उसे और फाइन पार्टिकल्स में चेंज करना चाहें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स of copper are particles are copper atom.
ये सबसे इंडिविजुअल पार्टिकल जो इनडिविजिबल है, जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, वहीं कॉपर के एटम्स हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री हम थोड़ा जान लें कि एटम्स का डिस्कवरी कैसे हुआ, किन साइंटिस्ट ने मिलके इसको खोजा। और अभी देखें हम इस एटम का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अ ग्रीक साइंटिस्ट Democritus 460 BC before Christ to 370 BC proposed the idea of an atom by splitting the element into fine particles। उन्होंने एलिमेंट्स को छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में, माइन्यूट पार्टिकल्स में उसको क्या किया, स्प्लिट कर दिया, ओके, फैला दिया, उसको तोड़ दिया। ही कॉल्ड दीज फाइन पार्टिकल्स एटमोस, और उन्होंने ग्रीक वर्ड में इसको बोला एटमॉस, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। बट डेमोक्राइटस गेव एन इनकम्प्लीट कंसेप्ट ऑफ एटम, लेकिन इन्होंने पूरी तरह एक बोलेंगे कि पूर्ण एटम का कंसेप्ट नहीं दे पाया। इन 1808, किसने, तो डेमोक्राइटस ने। इन 1808 An English scientist John Dalton proposed the atomic theory called Dalton's atomic theory। 1808 में इंग्लिश जो ब्रिटिश एक साइंटिस्ट जिन्होंने आया, उन्होंने, जिनका नाम था जॉन डॉल्टन, उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज किया एटम पे, और उसे ही डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग कहते हैं, जो क्या है, एक क्लियर कंसेप्ट एटम के बारे में उन्होंने दिया। सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पोस्टुलेट्स ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी एज फॉलोज। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी को सबने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो उन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिया, जो कैरेक्टरिस्टिक दिया, वो बहुत ही उसके लिए सुटेबल था और क्लियर कट था, उसमें कोई डाउट नहीं थी, ठीक है, इनकम्प्लीट भी नहीं था। तो उनके अनुसार, इन डॉल्टन के अनुसार क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए एक एटम के अंदर, ठीक है, तो उसको हम जानेंगे। एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स। हमें जानते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं किन चीज़ों से बने होते हैं, छोटे छोटे टाइनी इंडिविजिबल, जो डिवाइड नहीं किए जा सकते फर्दर आगे, और हम लोग उसको वी कैन नॉट डिवाइड। सो दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम, और डॉल्टन के अनुसार हम इन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम सेकेंड पोस्टुलेट वाज दैट all atoms of an element are similar in shape and mass, but they are different from atoms of other element। इनके अनुसार उनका कहना था कि all atoms of the elements are similar। किसी एक एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन का कोई हाइड्रोजन एलिमेंट का कोई एटम है, तो उसके सभी एटम सिमिलर होंगे उसके शेप में, उसके साइज में, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। अब हीलियम के एटम हाइड्रोजन के एटम से डिफरेंट होंगे, उनके शेप में, उनके मास में, ठीक है, उनके द्रव्यमान में, उनके आकार आकृति में अलग अलग होंगे। तीसरा पोस्टुलेट क्या था, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। दिस एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। Fourth, atoms of different elements join with each other in a fixed simple whole number ratio to form a compound, example CO, carbon monoxide, CO2, carbon dioxide। So ये जो एटम्स, जो एलिमेंट्स के एटम होते हुए ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से ज्वाइन, फिक्स्ड सिंपल होल नंबर। फिक्स्ड सिंपल होल नंबर में क्या है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और वहीं उनका रेशियो जो होता है, इन एटम्स के रेशियो ही फॉर्म करता है एक कंपाउंड को। जैसे CO2 एक कंपाउंड हो गया, CO एक कंपाउंड हो गया। फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या है, एन एटम टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स है केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, ये तो एटम हो गया। अब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स, उसके हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है, उसके बच्चे। बोलते हैं कि एटम सबसे छोटा हिस्सा है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। डॉल्टन पोस्टुलेट्स दैट एन एटम इज इंडिविजुअल, बट in the early 20th century it was clear that an atom is composed of smaller particles called electron, proton and neutrons, and these smaller particles are termed as subatomic particles। और इन्हीं पार्टिकल्स को हम, स्मॉलर पार्टिकल को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेबल को आपको याद करना है। सेम टेबल आपके 11th क्लास की NCERT जो दी हुई है साइंस की केमिस्ट्री, उसमें भी दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है।
और ICSE बोर्ड की क्लास 7th में आप ये सब सारा चीज़ पढ़ रहे हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करेंगे और 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस में आपको ये हेल्पफुल होगा। दैट्स वाई मोर एम्फसाइजिंग टू रिमेंबर दिस बाय हार्ट। सो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस मीन्स लोकेशन, उनका पोजीशन इस प्रकार होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। सो किसी भी एलिमेंट का मास जो होता है इसी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। सबसे हेवीएस्ट जो भार होता है पूरे एलिमेंट का वो बीच में रहता है, ठीक है, सेंटर पे रहता है। सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के बाहरी हिस्से पे, बाहरी कक्ष पे, जिसको हम इसका बाहरी कक्ष बोलते हैं, ऑर्बिट, बाहरी ऑर्बिट, ओके, इसमें हम इसमें हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो ओवरऑल मिला के इस एटम के अंदर न्यूट्रल चार्ज, ठीक। अभी हम उसके चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। सो पार्टिकल्स, यहाँ सिंबल, चार्जेस और मास दिए हुए हैं। इधर डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वन बाय वन वी विल डील ईच वन ऑफ देम। Negatively charged particles, definition of electron is negatively charged particles, proton is positively charged particles and no charge. Symbol, it is represented like this: electron is charges 1, mass 0. Proton, mass 1, it is represented like this, and plus 1 charge. Here mass 1 and 0 charge. Charge, next here it is showing that, means this is the location of charge, mass, this is location of mass down, charge we are representing. Now charges, it is represented in coulomb. You will study in physics, okay. Charge, it is represented in coulomb. So minus 1.602 into 10 to the power 19 C, it means coulomb. And since it is electron, that is why minus charge. Proton, so this value will be same, only have to add plus. That's it, easy. So 1.602 into 10 to power 19 C, if it is a plus means proton, and if it is minus then electron. And for neutron, neutral, no charge, as I have discussed before. Mass 9.1 into 10 to power minus 28 gram, okay, 1 upon 1837 of mass of the hydrogen. Here it is written mass of the hydrogen. 1.6 into 10 to power minus 24 gram. And here 1.6, this is for neutron, 1.6 into 10 to power minus 24 gram. Only one for electron, you have to remember 28, and that number is also different, 9.1, but rest others, proton and neutron, 1.6, 1.6, 10 to power 24 gram. Next, do you know the number of proton is equal to the number of electron present in an atom? If you don't know, just remember this, that number of proton is equal to number of electron, and that is the atomic number. Atomic number, it is for example sodium 11. So that is number of electron is equal to number of proton. Number of electron is equal to number of proton. That is the atomic mass, okay. Sorry, atomic number, that is the atomic number. When we talk about atomic mass, number of proton plus number of neutron, that's called atomic mass. This is atomic number. Next, molecules. So what is molecules? Molecules, an atom or a group of 2 or more atoms that exist independently is called molecules. एटम्स, हमने पढ़ा कि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उनके पास ग्रुप होता है। किनके? तो एटम्स का ग्रुप होता है, 2 और मोर देन 2 एटम्स। और ये मॉलिक्यूल्स भी एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी अपने में एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे। नेक्स्ट, molecules of an element and molecules of the compounds. Molecules of 2 kinds, that is molecules of element or molecules of a compound. Next, molecules of an element. When 2 or more atoms of same element, for example hydrogen or chlorine,
when two or more atom of chlorine, not hydrogen, only chlorine, same element join together, they form a molecule of element. और वो क्या करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 2 atoms of each of hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, 4 atoms of phosphorus, 8 atoms of sulfur join together to form a molecules of these elements. ये आपस में नहीं मिलते हैं, ये अपने अपने मॉलिक्यूल्स के साथ. यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वेरी क्लियरली. 1 atom of hydrogen plus 1 atom of hydrogen together it will form 1 molecule of hydrogen. एक क्लियर कंसेप्ट अपने माइंड पे पूरी तरह सेट कर लीजिए कि एक एटम ऑफ हाइड्रोजन है और फिर दूसरे एटम ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग कंबाइन करेंगे तो दोनों मिलके, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन साफ साफ लिखा हुआ है, और ग्रुप ऑफ एटम दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये दोनों आपस में कंबाइन कर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं. यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम है जो मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बना रहे हैं. इज इट क्लियर? सेम उसी तरह ऑक्सीजन हम देखेंगे, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन और मिलके क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाया. एक एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन मिलके क्या बनाया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन. सेम यही सिमिलर. उस तरह फॉस्फेरस का यहाँ 4 नंबर ऑफ अलग अलग एटम और मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेरस है. चारों मिलके एक ही बना रहे हैं. और 8 सल्फर मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर बना रहा है. ठीक. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटमोसिटी. सो एटमोसिटी से अब क्या समझते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटमोसिटी. कितने नंबर ऑफ एटम किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसे हम एटमोसिटी बोलते हैं. ओके. कितने नंबर ऑफ एटम, जैसे यहाँ पे देखा ना हमने 2 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, उससे यहाँ कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उसको उस तरह उसको नाम दिया गया है एटमोसिटी. द नेम इज गिवन एटमोसिटी. डिपेंडिंग अपॉन द एटमोसिटी molecules of elements can be categorized. Monoatomic, it means it has only 1 atom. Diatomic means 2 molecules. Triatomic, 3 molecules. Polyatomic, many, more than 4, 5. Next we will study one by one the definition. Monoatomic, a molecule made up of only 1 atom is called monoatomic. Sodium, magnesium, zinc, helium, reston. Atoms of metals or metalloids do not join with their own types of atoms. This very important. Atoms of metal like sodium is a metal, magnesium is a metal. Okay. So metal and metalloids, silicon is a metalloid. So do not join with each other on type of atom, do not join their own type of atoms. An atom of inert gases exist freely under all the condition. जो inert gas, जो noble gases, हीलियम, नियोन, जीनोन, आर्गन, इनके जो एटम्स होते हैं फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट डाईएटॉमिक, अ मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 2 एटम इज कॉल्ड डाईएटॉमिक. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये डाईएटॉमिक कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनके पास कितने मॉलिक्यूल्स, 2. नेक्स्ट वन, ट्राईएटॉमिक, अ मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 3 एटम्स इज कॉल्ड ट्राईएटॉमिक. O3 ओजोन, CO2, ऑक्सीजन का 2, कार्बन का 1 मिला के 3, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन, ऑल टुगेदर 3. पॉलीएटॉमिक, अ मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ मेनी एटम्स इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. P4 मोर देन 3, S8. नाउ वी विल लर्न द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट. कैसे हम लोग मोलिकुलर फार्मूला लिखेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे. अ मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ द एलिमेंट फॉलोड बाय द नंबर ऑफ एटम. नंबर ऑफ एटम के हेल्प से क्या एक सिंबल का रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मोलिकुलर फार्मूला को लिखने के लिए. सो इसमें हम देखेंगे कि अ मोलिक्यूल्स ऑफ अ नाइट्रोजन, हियर यू विल सी अ मोलिक्यूल, ओनली 1 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय N2. Next, 2 atoms of nitrogen, and here only 2 atoms of nitrogen are there, that is forming 1 molecule of nitrogen. But here 2 and 2 represents the 2 molecules of this, representing 2 molecules of nitrogen. If this 2 will be hidden, so only N2 means 1 molecule of nitrogen, but 2N2 means 2 molecule of nitrogen. This video may be lengthy,
वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन बट आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट one full chapter in one video, so it will be lengthy, so try to cooperate. Molecules of a compound, हमने अभी पढ़ा molecular formula of an element, अभी molecules of a compound. So if an atom of two or more elements combine together in a definite ratio by the mass, okay, so a molecule of a compound is formed. For example, one atom of sodium and one atom of chlorine combine together to form one molecule of sodium chloride. So this is the formula for one compound. So here you will see similarly one atom of oxygen. Look at here. One atom of sodium. This is different element. Chlorine. One atom of chlorine. Two different element. This combining together and they are forming one molecule of sodium chloride, and this is sodium chloride is a compound. Here next, one atom of hydrogen plus one atom of oxygen plus one atom of hydrogen. 3. So one molecule of water, that is H2O. Here this is a formula for a compound. Next, molecular formula of a compound. So it is written in this way, okay? Molecular formula of a compound. Represent the symbol of a constituent element followed by the number of atom as a subscript of each present in its one molecule. So here we may see that here H2O, this is representing the molecular formula of a compound. So here few examples are given for your molecular formula of a compounds are as follows. So what we see that water, H2O, molecular formula of water is H2O, and constituent 2 hydrogen and 1 oxygen. Next, ammonia, NH3. This is also molecular formula of ammonia, and its constituents are 1 nitrogen atom and hydrogen 3. Sodium chloride, NaCl. Carbon dioxide, CO2. Methane, CH4. Caustic soda, NaOH. Sodium, Na. Oxygen 1, hydrogen 1. Calcium oxide, CaO. You may check here. Sodium sulfate, Na2CO4. Sulfur, sodium, Na, 2 molecule of sodium, 1 molecule of sulfur, and oxygen, 4 molecule of oxygen. Sodium carbonate, Na2CO3. So this molecular formula of sodium carbonate compound. Now radicals. This is not given in your book, but it is better to learn. What is radical? So radical is especially is talking about the charges, negative or positive charges. So an atom or a group of atom that contains a single unit with a positive or a negative charge is called radicals. The atom consists of positive or negative charge. For example, a radical is a two kinds of, it is named of two kinds, acidic and basic radicals. Acidic radicals means cation, like Na. So which charge is represented here? Plus. Magnesium 2 plus, NH4 plus. So the radicals with positive charges, आप चार्जेस से समझ गए होंगे, कैटायंस के पास पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम +1, सोडियम के पास जो इसके आउटर मोस्ट सेल पे वैलेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आउटर मोस्ट सेल पे 1, सो वहीं 1 इसकी पॉजिटिव चार्ज यहाँ रिप्रेजेंट करो, उसकी वैलेंसी इसको पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने पढ़ा होगा, सो उसमें मैग्नीशियम का आपने वैलेंसी निकाला होगा, उसी के वही वैलेंसी इसकी चार्ज है. ठीक है, यहाँ चार्ज से रिप्रेजेंट. NH4 अमोनिया को 1 चार्ज होता है, इसीलिए इसमें प्लस है, जिसके में केवल प्लस, सॉरी इट मीन्स दैट उसके पास एक चार्ज है. बेसिक रेडिकल्स अमोनिया, सॉरी कैटायन एनायन. सो अमोनिया वी हैव स्टडीड. The radicals with negative charges are called basic radicals like chlorine, fluorine, SO4 2. Sulfate, sulfite, this is sulfate, but if there is a 3 means sulfite. So we will study. Now valency of some radicals. This is very, very important. Valencies of some radicals we will learn. This is representation and this is valency.
So this all together, this radicals, it is written in the chemical formula, chemical reaction. So if we know the valency, so we easily solve the chemical reaction. Ammonia NH4 plus, so its valency is 1. Nitrate NO3 minus, इसकी valency 1. Nitrite NO2, nitrate nitrite 3 2 1. बाइसल्फेट बाइसल्फाइट, इसमें बहुत सारे हैं सल्फेट सल्फाइट. सो उस तरह हम लोग याद कर रहे हैं. सल्फेट 4 सल्फाइट 3, एक उसमें से कम सल्फाइट 1 1. बाइकार्बोनेट HCO3 1. हाइड्रोक्साइड OH माइनस 1. एसीटेट CH3COOH 1. सल्फेट सल्फाइट SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 माइनस, दैट इज 2 2. कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव 2 minus, that is 2. Dichromate Cr2O7 2 minus, that is 2 valency. Phosphate PO4 3 minus 3, so its valency. Next we will study variable valency. हमने valency तो पढ़ लिया, लेकिन अभी variable valency न्यू टॉपिक हमारे लिए है. ठीक है, सो इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे और देखेंगे. सो एन एलिमेंट विच पोसेसेस मोर देन 1 वैलेंसी, यहाँ पे सबके 1 1 2 2 3 3 वैलेंस. सो यहाँ कर एलिमेंट जो पोसेस कर रहा है मोर देन 1 वैलेंसी, सो दे आर कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी. द वैलेंसी ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट वायरीज इन होल नंबर फ्रॉम 1 to 4. मोस्ट ऑफ द वैलेंसी जो होते हैं उसका जो वैलेंसी होता है 1 से 4 तक एग्जिस्ट करता. फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, टीन, लेड, सल्फर, फॉस्फेरस etc. and etc. shows a variable valency. A few metals possesses variable valency adding the suffix. उसमें हम suffix ऐड करते us, OUS, us, ferrous, okay. And to the name of the metal shows lower valency, जिसमें metal represent करते हैं वेरिएबल वैलेंसी, उसमें OUS ऐड करते हैं. सफिक्स हम लोग एक और सफिक्स ऐड करें, इक, फेरिक. टू द नेम ऑफ द मेटल सोर्स हायर, जो हायर वैलेंसी शो करते हैं उसमें IC, इक, अस, लोअर वैलेंसी OUS, अस. अब यहाँ हम देखेंगे आयरन रिप्रेजेंट लोअर वैलेंसी, +2 इसमें चार्ज है, वैलेंसी मीन्स है. फॉर फेरस Fe2 प्लस फेरस, एंड दिस इज फॉर लोअर वैलेंसी एंड दिस फॉर हायर वैलेंसी. फेरिक Fe3 प्लस. नेक्स्ट वी विल स्टडी पीरियोडिक टेबल. इट्स वेरी ब्रीफ, इट इज़ गिवन, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है. सो डिमिट्री मेंडलीव्स, अ साइंटिस्ट, ओके, इन 1869 प्रोपोज्ड एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स. पीरियोडिक टेबल का मेन पर्पस था कि सारे एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टी के आधार पे, उनके कैरेक्टर के आधार पे, उनके मास, वेट, सब मास के आधार पे, उनके शेप, साइज, सबके आधार पे उनको ग्रुप किया जाए, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाए. इसीलिए इस पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी. सो एक साइंटिस्ट जिन्होंने हौसला दिखाया, ही फर्स्ट ऑफ ऑल ही फेस द चैलेंजेस एंड ही सक्सीडेड. सो मेंडलीव्स इन 1869 proposed an arrangement of all the elements in a tabular form called periodic table. इसका अरेंजमेंट टेबुलर फॉर्म में है. टेबल इस टेबल आपको जो दिखाई दे स्टडी टेबल, ठीक है, उसी तरह एक टेबुलर फॉर्म में उसका अरेंजमेंट किया हुआ है. सो देयर वेर सम ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में कुछ खामियां थी. लेटर हिंस मोस्टली प्रपोज द अनदर पीरियोडिक टेबल. उसके बाद ढेर सारे साइंटिस्ट आते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें कुछ खामियां निकालेंगे. दे विल फाइंड आउट सम ड्रॉबैक, अगेन दे विल प्रपोज देयर ऑन थ्योरी एंड फाइनली दे विल कम टू नो वन perfect one. But that also not perfect. If some other scientist will come and he will find some other drawback. So इस तरह न्यू रिसर्चेस होते रहते हैं. एंड दैट मोस्ले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इट कंटेन्स 118 नॉन एलिमेंट्स. जो नॉन एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर किया उसमें 118 है. इन दिस टेबल द केमिकल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर उसको अरेंज किया गया. दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम ऑफ द एलिमेंट यूजली इन अ रॉक. सो दैट एलिमेंट्स विथ सिमिलर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको मैंने शुरू में ही बताया, जिसके पास सिमिलर एटॉमिक नंबर और सिमिलर एटॉमिक प्रॉपर्टी है, अपीयर्स इन अ वर्टिकल कॉलम. द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. उनके एटॉमिक नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर पे उसको अरेंज किया, जैसे 1 1, उसके बाद 1 2 3 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे उसको अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर को. So the periodic table has 18 vertical column.
यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल 18 कॉलम्स हैं। द कॉलम एज अ ग्रुप्स नंबर फ्रॉम 1 to 18, इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रॉस एज पीरियड, ऊपर से नीचे की तरफ 7 हॉरिजॉन्टल रॉ हैं जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। एज पर ओल्ड साइन कन्वेंशन द 18 वर्टिकल कॉलम्स वेर ग्रुप्ड इनटू द 8 ग्रुप्स, शुरू में उन्हें 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। as were represented to the Roman number 1 to 8, but here we will study about only first 20 elements which are arranged in the groups 1 to 8 and period 1 to 4. हम लोग केवल 20 elements के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 till 20। और ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। हीलियम का 2 यहाँ पे देखिए 2 डॉट दिखाया गया है। लिथियम इनर मोस्ट सेल पे 2 और आउटर मोस्ट सेल पे 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉन्स को का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पे, तो इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे इनको ऐसे डिवाइड किया गया। सबके ऊपर आप ये देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप खुद से बनाएंगे ताकि आपको पता चलेगा कि प्रत्येक सेल में, उसको नाम दिया KLMN, इसके सेल्स का नाम है, इसके जो क्लास जो वर्ग जो डिवाइड किया KLMN सेल, ठीक है। एक रूम में कितने लोगों के रहने की व्यवस्था है, कितने लोग रह सकते हैं, हाउ मेनी दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन वन रूम, देन सेकेंड रूम अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, उनको रखने की क्षमता कितनी है उसने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें रखे जाएंगे। अगले को उसको आगे सेंड कर, भाई यहाँ जगह नहीं है, यू मे शिफ्ट इन अदर रूम। सो लाइक दिस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी दे आर अरेंज्ड। So I try to complete this whole chapter within half an hour. So if it is a good, so give me valuable feedback, and if you have any doubt, you write in comment box. Thank you and have a nice day. And so many students, those who are requested to make a video on this atomic structure, I have made. So keep on watching and learning. Thank you and have a nice day.